नमस्कार दोस्तों। रेलवे एएलपी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के लगातार छात्र आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं और सभी लोग टीचर के पास हो, सोशल मीडिया पर हो, हर जगह लोग लिख रहे हैं कि एएलपी रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है। लेकिन अभी तक एएलपी के छात्रों को रिजल्ट से संतुष्ट नहीं किया गया है। अभी हमारे कैमरा के पीछे जितने छात्र आपको दिख रहे हैं, सभी का एएलपी में बहुत अच्छा स्कोर होते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और हाथों में जो पोस्टर है 1/24 एएलपी भर्ती छात्रों को न्याय दो लिखा हुआ है। शिफ्ट वाइज साइको का रिजल्ट जारी करो, 15 दिन और 60 दिन को बराबर मत मानो, एएलपी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाओ, आरआरबी नींद से जागो और छात्रों के साथ न्याय करो। सभी रेलवे के शिक्षकों से प्रार्थना है कि अन्याय के खिलाफ आरआरबी की भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने में सहयोग करें। सबसे बड़ी बात की कुछ गड़बड़ी भी होती है तो शिक्षक भी चुप्पी साध लेते हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें शांत कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ जो छात्र हैं सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास जी, कहाँ से आए हैं? जी, हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं। दिखाइएगा रिजल्ट का अपना। जी। मेमोरी में पेन पेपर का यूज बहुत ज़्यादा हुआ था और किसी को साइको जो होता है प्रैक्टिस का चीज़ होता है। हाँ। जैसे जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा स्कोर लाइएगा। पेपर का यूज हुआ था। हाँ। 31 तारीख को। हाँ। 15 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग हुआ था एग्ज़ाम का पता नहीं किसका लिया किसका नहीं लिया। हाँ। वो अपना बोला हम एआई का यूज़ कर रहे हैं और बाकी सबका पेपर करवा रहे हैं और वो अपने मन से ले लिया। हालाँकि 2018 में जब हुआ था तो ऐसा इश्यू नहीं था, वो खुद लिंक जारी किया था कि जिसको दोबारा एग्ज़ाम देना है वो दोबारा दे सकता है। इस बार ऐसा नहीं किया रेलवे, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी ले लिया डमी कैंडिडेट को। हम लोग को नहीं पता है किसको लिया किसको नहीं। अच्छा। किसी को प्रॉब्लम हुआ वो मतलब कैट में दिल्ली में जाकर के एप्लीकेशन भी दिया कि हमको कंप्यूटर खराब हुआ था, उसको भी नहीं लिया। वो अपने मन से जिसको उसको ले लिया और बात कहाँ पर हुआ, लिया हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है तुम ले लिया। लेकिन उसको ये चाहिए ना कि शिफ्ट बाय टीएस को जारी करे। तो क्या हुआ 15 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग हुआ 50,000 लड़का में 2,000 को सेलेक्ट किया। सेकंड सीटिंग में हुआ 50,000 उसमें 4,000 लड़का को सेलेक्ट किया। बाकी जो 20,000 लड़का था 31 अगस्त को, 22,000 लड़का उसमें से 14,000 को सेलेक्ट कर लिया। तो आप ही बताइए कहाँ से न्याय है कि 15 दिन किसी को मिला, किसी को 60 दिन मिला और सेम पैटर्न एकदम सेम पैटर्न उसको पता चल गया था कि यही सब पूछेगा। पाँचों बैटरी वही पाँचों बैटरी पूछे। अगर वो शिफ्ट वाइज रिजल्ट जारी होना हाँ, चाहिए। शिफ्ट वाइज़ हम लोग का बस वही माँग है कि शिफ्ट वाइज़ रिज़ल्ट जारी हुआ था। पहले बहुत सारा लड़का लोग सोशल मीडिया सर सब उसको पहले से ही मैसेज कर रहे थे कि कुछ भी हो शिफ्ट वाइज़ रिज़ल्ट दीजिएगा, शिफ्ट वाइज़ रिज़ल्ट दीजिएगा। पहले से सबको डर लग रहा था। लेकिन वही गलती रेलवे कर दिया और 31 अगस्त वाला सारा को ले लिया और बाकी हम लोग के कितने साथ छात्र हैं ऐसे आप लोगों के ग्रुप में? ऐसे कितने छात्रों के साथ हुआ? हमारे ग्रुप में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन हज़ारों की संख्या में है, लेकिन अलग-अलग जगह पे हैं। फिलहाल हम लोग जो दिख टी रहा है स्कोर कितना है आपका? टी स्कोर हमारा 36 है मेमोरी टेस्ट में, जिस वजह से फेल कर दिया गया। अच्छा। सारा मेमोरी में ही क्रॉस लगा। जी। बहुत बड़ा ध्यान दिया अच्छा, मेमोरी में। टी स्कोर 1 और 0 भी दिया गया है। यस सर, कुणाल कुणाल नाम का लड़का है जिसका टी स्कोर 0 नंबर दिया गया है अच्छा। और बहुत लोगों को माइनस तक नंबर दे दिया गया है। माइनस 6 नंबर है, किसी का 3 नंबर है, किसी का 7 नंबर। चला गया। अब यही नहीं समझ में आया क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन कि जी 20 और 80 के बीच में रहना चाहिए, तो कैसे माइनस आ रहा है, किसी का 0 नंबर आ रहा है। और एक एक बात हम है कि आया शिफ्ट वाइज बनाना चाहिए था पहली बात। और 2018 में जो आप एग्जाम लिए थे तो दोबारा कराए थे बच्चों से कि जिनका जिनका खराबी किस आधार पे आप रिजल्ट बनाकर 31 अगस्त को लड़कों को बैठा दिए, ये नहीं समझ आ रहा है सर। क्या भी दरवाजा खटखटाया है आप लोगों ने? हाँ सर, वहाँ भी केस हुआ है, कैट में भी हुआ है और हाई कोर्ट में भी हो गया है सर। कैट में और हाई कोर्ट में? हाँ सर, किस हाई कोर्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट यस में। सर। सुनवाई वगैरह हुआ है कभी? जी, अभी 3 जी, गो हो चुका है। 3 गो कैट हुआ में है। 3 या 3 हुआ है। सुनवाई हो चुका हाँ है सर, कैट में। स्टे भी लग गया है। स्टे भी लग गया है। हाँ, मतलब एएलपी का जो एंट्री स्टे लगा है, अंतरिम स्टे। अच्छा, जी, अस्थाई है। जी, मतलब ये अस्थाई अस्थाई इसलिए कि ये जब तक क्लियर ना हो तब तक। जी। अच्छा, उसी के लिए मतलब एएलपी के प्रक्रिया पे अभी रोक है क्या? अभी नहीं, अंतिम रूप से रोक नहीं है सर, लास्ट में हम लोग आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी सर, मेरे साथ भी ऐसा ही कितना हुआ है। स्कोर है आपका? सर मेरा पार्ट सिर्फ ए में में कितना है? पार्ट ए में सर 82 है और मेमोरी में सिर्फ 40 है सर, बाकी में सब में 60 प्लस है। अच्छा। और यहीं 15 जुलाई और 31 अगस्त के अंतर के चलते सर फेल हो गए हैं क्या मेमोरी है में। 15 जुलाई और 31 का? सर देखिए 15 जुलाई में हम लोग को 15 दिन का टाइम मिला है और 31 अगस्त है सर, देखिए 60 दिन का अंतर हो गया, जिस मतलब चलते साइको ओवरऑल देने में आपको 15 दिन का समय मिला और कुछ छात्रों को जिनका रिजल्ट एग्जाम वगैरह कैंसिल हुआ
उनको 60 दिन का 60 समय दिन दिया का, जी सर। अच्छा वहीं तो 22,000 लड़कों का लिया है, उसमें सर मैक्सिमम लड़कों सेलेक्ट हो गया है। हम लोग वाले में है बहुत कम सेलेक्ट हुए हैं, वहीं सर बात। कितना स्कोर है पार्टे में पार्ट में मेरा 80 है पार्ट ए में। पार्टे में 80 है 80 में। कितने में फेल हैं आप? मैं हम बैटरी 5 में फेल है और हाँ, जिसमें 38 टी स्कोर बना है। बहुत गलत हुआ मेरे साथ सर, बहुत गलत। टिप शिफ्ट बाय अगर इस अस्कती देता, साइकोस का स्कोर देता तो मेरा हो जाता सर। हो जाता है मतलब पक्का क्या करते हैं पिताजी आपके मेरा पिताजी किसानी करते हैं। किसान हैं हाँ, किसान है। अच्छा इधर आइए कितना स्कोर है पार्टे मेरा में 74 है। 74 है मेरा कट ऑफ क्लियर था, 1 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, ओनली मेमोरी में 40 दे दिया है। अगर वही शिफ्ट वाइज़ बनता तो हमारा भी रिजल्ट हो जाता। शिफ्ट वाइज बनता तो हमारा में गलती का था, उस गलती रेलवे का था इसमें। हाँ। वो काहे कर दिया 60 दिन एगो के दे दिया और रिजल्ट साथे बना दिया। एवरेज लेना है, थोड़ी ना है कि चल जाएगा इसी नॉर्मल नंबर है पार्ट ए का कि जुड़ जाएगा। ये एवरेज लेना है, इसमें पास करना है और ये जोड़ता है और इसमें सबका साथे लगा दिया है। कितना स्कोर है आपका पार्टे में मेरा 87 नंबर है अच्छा और ये साइको में लास्ट बैटरी में फेल कर दिया है 40 देकर अच्छा और इस सब में मेरा 50 प्लस है तो सर। ये भी तो हो सकता है लोग स्कोर नहीं कर पाए हों नहीं जैसे हम लोग किए थे ठीक अपना हिसाब से, जब ये शिफ्ट वाइज बनाया होता ना तो मेरा 40 से प्लस चल जाता, फैमिली वही 45 हुई चल है, जाता। अगर वो शिफ्ट वाइज बना देता ना तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती है। वो ओवरऑल बना कर सबसे बड़ी दिक्कत किया है, जिसके कारण 15 तारीख वाले लड़कों का रिजल्ट बहुत कम हुआ है। कितना स्कोर है पार्ट में मेरा पार्टे में 87 है। 87 हाँ सर, और साइको में मेरा 40 नंबर दे दिया है, मेमोरी में 40 दिया है, और बाकी बाकी जो बैटरी टेस्ट है उसमें 62 नंबर दिया है। आपका कितना है पार्ट में पार्टी में 81 नंबर है सर। 81 है जी। और इसमें बैटरी में बैटरी में वही टोटल एक में है फेल मेमोरी टेस्ट में, बाद बाकी सब में अच्छा स्कोर है 50। जी। देखिए एएलपी और सबसे बड़ी बात रिजल्ट जारी कर दिया गया है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन छात्रों का कहना है कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए था। ओवरऑल जो रेलवे ने रिजल्ट जारी किया है वो नहीं होना चाहिए था। बाकी बैटरी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं मन में, टी स्कोर को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि अब मामला भी कोर्ट में जा चुका है और ये जैसे कह रहे हैं 3 सुनवाई हो चुकी है। बाकी इनका भी शिक्षकों से भी प्रार्थना है कि सभी रेलवे के शिक्षकों से प्रार्थना है कि इस अन्याय के खिलाफ आरआरबी का भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने का सहयोग करें। जी हाँ, शिक्षकों को भी इसमें साथ आना चाहिए। अगर आप कोर्स बेचते हैं और छात्रों से कहते हैं कि हमारा कोर्स खरीदो पढ़ो, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी आपको छात्रों का सहयोग जरूर करना चाहिए। बाकी अब इतने सारे छात्र थे, सारी चीजों पर हमने बात किया। बाकी छात्र कुछ कह रहे थे कि रेलवे को क्या करना चाहिए, कैसे इनका रिजल्ट हो सकता था, सारी चीजों पर हमने बात किया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।